So today's look will be this extremely easy halo eye look which I have created using just one palette, which is the Natural Lust palette from Too Faced, and this look has turned out to be very beautiful. This is extremely easy for all the new beginners, so let's get started. सबसे पहले मैं अपने फेस पे करूँगी टोनर को स्प्रे। इसके बाद मैंने आपको शैडो पैलेट दिखाई है जो मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं अपना फेशियल ऑयल यूज़ करूँगी। जिनकी ऑयली स्किन है वो इस टाइम पे फेशियल ऑयल्स नहीं यूज़ कर सकते, बट क्योंकि मैं एक्सट्रीमली ड्राई हूँ, मैं क्रीम से प्रेफर ज़्यादा करती हूँ ऑयल्स यूज़ करना अपने फेस पे। आपकी अगर ऑयली स्किन हो आप लोग सीरम प्रेफर करें या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। इसके बाद मैंने अपनी लिड पे प्राइम कर लिया कंसीलर अप्लाई करके अपना। इसको मैं सेट कर लूँगी शेड से जो मैंने अभी आपको दिखाया। ब्लेंडिंग ब्रश में यूज़ कर रही हूँ पैक का। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें और फेशियल ऑयल्स की बजाय आप स्विच करें सीरम्स पे। विंटर्स में फिर भी चल जाएगा क्योंकि विंटर्स में सबकी एक्चुअली ड्राई स्किन हो जाती है, बट क्योंकि मैं एक्सट्रीमली ड्राई स्किन से बिलोंग करती हूँ तो आई यूज़ ऑयल्स इन द समर्स टू। इसके बाद मैंने लिया है ये ऑरेंज ब्राउन शेड। इससे मैं बिल्ड करूँगी अपनी क्रीज और जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट है उसको मैं अपने आउटर वी में ऐड करूँगी। आप लोग देख सकते हैं, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड अभी सो फार। इसके बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, एक्सट्रीमली इजी है। आप इसे टोन अप टोन डाउन कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी कैसे। इस लुक को मैंने बहुत ज़्यादा इजी टेक्निक से क्रिएट करा है। आई होप आपको भी ये इजी लगेगा। क्रीज अपनी बिल्ड करने के बाद मैंने दूसरे आई पे भी दिखाया। मैंने शुरू कर दिया दोनों आई पे आई मेकअप दिखाना। कमेंट डाउन बिलो अगर ये बोरिंग हो रहा है, मोनोटोनस हो रहा है तो आई विल जस्ट कीप इट टू वन आई एंड दूसरे का मैं कट कर दूँगी। इफ़ नॉट तो प्लीज़ टेल मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दिखाने में। मैंने इस लुक में लैशेस भी नहीं अप्लाई करी सो दैट आप लोगों को पूरा अटेंशन मेरी आई लुक पे जाए। दोनों आईज़ में क्रीज बिल्ड करने के बाद मैं और क्रीज बिल्ड करूँगी सेम शेड से, एक ही शेड से मैंने अच्छे से क्रीज बिल्ड करी है क्योंकि आई विल बी यूजिंग अ डार्कर शेड्स ऑन माई लिड, इसलिए मैं अपनी क्रीज डार्क बिल्ड कर रही हूँ। अगर ये कोई एक शेड में यूज़ करी होती, न्यूट्रल सा गोल्ड होता या कोई ऐसा लाइट शेड होता तो मैं हल्की क्रीज बिल्ड करती। इसके बाद मैंने ये सबसे डार्क शेड लिया है मूव शेड अपनी रिंग फिंगर पे और इसे मैं पूरी लिड्स पे अप्लाई करूँगी। बट आपको ये अप्लाई करते हुए ध्यान रखना है, आपको वैसे जैसे मैंने ब्लैक स्मोकी आई में समझाया था, यू हैव टू क्रिएट अ सेमी सर्कल नॉट टचिंग योर क्रीज। पे अटेंशन है, आपको अपनी इसको क्रीज तक नहीं लेके जाना डार्क शेड को हैलो आई क्रिएट करते हुए भी। आई विल टेल यू वाई। आपने बस एक सेमी सर्कल फॉर्म करना है आपकी क्रीज से नीचे। अभी आपको दिख रहा है ना हल्की सी गैप क्रीज में और वो शेड में, ये आप लोगों को भी मेंटेन करना है ये गैप। दूसरी आई पे भी सेम करा है, इस आई पे भी सेम। नाउ आई टेल यू द रीज़न वाई। हमें ग्रेडियंट इफेक्ट देने के लिए उससे मैंने लाइट मूव शेड उसी पैलेट से लिया है और वो मैं बीच में उनके ट्रांजिशन शेड ऐड करूँगी। क्रीज और हमारे लिड कलर में एक ट्रांजिशन शेड में ऐड कर रही हूँ। जिस ब्रश से मैंने क्रीज बिल्ड करी थी उससे छोटे ब्रश से, ब्रश नहीं भी हो यू कैन यूज़ अ क्यू टिप ईज़िली कंफर्टेबली, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। अब ब्लेंड करते करते वो लिड वाला कलर फेड ऑब्वियसली होगा तो मैं उसे बिल्ड करूँगी और फिर वो शेड जो ट्रांजिशन शेड है क्रीज के बीच में और लिड के बीच में उसे फिर ब्लेंड करूँगी और आप देखेंगे कितना ईजिली आपका वेल ब्लेंडेड लुक आ जाएगा विदाउट ब्लेंडिंग टू मच। दिस इज़ अ की। ये ट्रिक है वेल ब्लेंडेड लुक जल्दी एफर्टलेसली अचीव करने के लिए। आप उसके बाद मैंने वो ब्लेंड करने के बाद ये जो ग्लिटर शेड आपको दिखाया ये भी फिंगर टिप की हेल्प से आईज़ के सेंटर में अप्लाई कर लिया। दैट इज़ द हैलो आई लुक यू गाइज। इतनी जल्दी आई डोंट थिंक आपने कभी सोचा होगा कि ये क्रिएट हो सकता है। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यू टिप से ब्लेंड कर दूं, बट ये आई शेडो पैलेट इतनी ज़्यादा स्मूथ है, इतनी ज़्यादा इसके अच्छे शेड्स हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी हार्श एज फॉर्म हुआ नहीं। आई एम रिपीटिंग एवरी स्टेप
ऑन दिस आई ऑल्सो। इसको आप टोन अप इस वजह से कर सकते हो, मैंने कंसीलर लगाए बिना ये ग्लिटर शेड ऐड करा है। अगर मैंने कंसीलर लगाने के बाद ये ग्लिटर शेड ऐड करा होता या ऊपर इसके ग्लिटर पॉप और करा होता तो ये आई लुक और ज़्यादा पॉप होता। बट मेरे को क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए दिखाना है तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी रखा है ताकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे आपको। अगर आप लोग कंसीलर लगाने के ऊपर ये शेड लगाते देन आपको उसके एजेस ब्लेंड करने में टाइम लगता, बट क्योंकि हमने कंसीलर नहीं यूज़ करा, स्ट्रेटली अपना शिमर शेड लगाया है तो हार्श एजेस नहीं आई। सेम आई इस पे भी करा है। अब क्योंकि ये हैलो आई है, हैलो आई के साथ आई वुड नेवर सजेस्ट टू मेक अ विंग। फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी, विंग्स अटेंशन ले जाएंगे, आपके आई लुक पे कम रहेगा। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। यू नो द ड्रिल बाय नाउ, आई डोंट यूज़ मैनी प्रोडक्ट्स इन माई ब्रोज, आई जस्ट stay loyal towards my product, which is the ABH का Dip Brow Pomade. I use the shade dark brown. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है ये, इतने सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये शायद मेरा सेकंड या थर्ड पॉट है जो फिनिश होने वाला है। आईब्रोज अच्छे से फिल करने के बाद मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या करा। इसके बाद अपनी फाउंडेशन करी या आईलाइनर करा, देखना पड़ेगा। इसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज नीट करी हैं क्योंकि आई लुक इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बोल्ड है, इस वजह से मेरे को नीड लगी नीट करने की, इसलिए मैंने करी, वरना आई यूजुअली डोंट डू इट। मेकअप की यही बात है, आई डोंट डू थिंग्स बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, आई डू इफ़ आई फील द नीड ऑफ डूइंग एनी स्टेप। I don't use powders on my face because I don't feel the need to set my foundation with powders. Many people do because maybe they feel the need, but I don't, so I don't. इसको मैंने हल्का सा फॉल आउट था मूव शेड का, उसको क्लीन करने के बाद अपना लगाया है ऑरेंज करेक्टर। ये है मैक का, जिस दिन मेरे कम होते हैं मैं मैक का यूज़ कर लेती हूँ, ये मोर टूवर्ड्स पीच में है। जिस दिन मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क सर्कल्स होते हैं मैं एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर यूज़ करती हूँ, वो बिल्कुल रस्टी ऑरेंज शेड है। ओह आई थॉट आई एडिटेड दिस, बट एनीवेज मैं ड्राई करने के लिए ये टॉय यूज़ करती हूँ, जल्दी से फ़ैन आउट करके ड्राई कर देती हूँ। गुड, आपको ब्लूपर देखने को मिल गया बीच में, नाइस। इसके बाद मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर की जैसे मैं यूज़ करती हूँ फाउंडेशन को ही, क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, क्रायोलॉन का फाउंडेशन है, प्रोफेशनल मेकअप होता है। और इस बार ही मैंने अपना लाइटर शेड नहीं बल्कि अपना एक्चुअल स्किन शेड ही लिया है। इसके ऊपर से मैंने अप्लाई करा है कंसीलर। यस, ये वही पैक का कंसीलर है, येलो टोन में है इसलिए ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है। अगर आपका कोई पिंपल है या कुछ है, आप लोगों को ग्रीन करेक्टर यूज़ करना है। चलिए मैं आपको आज इजी सी बात बता दी हूँ, आप लोगों को कोई भी स्किन पे प्रॉब्लम है, फेस पे कोई भी कलर की, सिर्फ डार्क सर्कल्स या रेड पैच नहीं, ये मैं आईलाइनर लगा रही हूँ बट इसमें कुछ नया नहीं है, आई एम जस्ट आउटलाइनिंग माई नेचुरल शेप ऑफ द आई और नथिंग न्यू, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और दूसरे आई पे भी सेम करूँगी। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसे आप कलर व्हील पे देखिए, आपका जो भी फेस का इशू है उससे जो ऑपोजिट कलर है वो उसका करेक्टर है, दैट्स हाउ इजी इट इज़। इसके बाद मैंने अप्लाई करा है अपना ब्लश, और मैं आपको बताती हूँ अगर आप अभी नहीं समझे तो, जैसे कि ब्लू कलर के हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं या ब्लू टोन के होते हैं वैसे तो
तो उनके ऑपोजिट कलर व्हील में पड़ता है ऑरेंज, इसलिए हम उनको कवर करने के लिए उस पर ऑरेंज लगाते हैं। रेड कलर के पिंपल्स होते हैं तो उसके ऑपोजिट होता है ग्रीन कलर, तो इसलिए हम ग्रीन कलर का करेक्टर उस पर अप्लाई करते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। इसके बाद मैंने लगाया है अपना लिप शेड। दिस लिप शेड इज़ फ्रॉम माई ग्लैम का लिट लिक्विड लिपस्टिक, और ये इतना डार्क मुझे नहीं चाहिए था, तो अभी आप देखेंगे मैंने इसे कैसे टोन डाउन करा है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था आई लुक को, इसलिए मैंने ये शेड पिक करा। और वैसे भी पता नहीं क्यों मेरे ड्रेसिंग भी सबसे आगे लिक्विड के माई ग्लैम के लिपस्टिक्स पड़े हुए होते हैं, तो आई रीच आउट फॉर दीज। इसके बाद मैंने टिश्यू से उसको वाइप कर दिया, लगाते ही सेट होने से पहले। लिक्विड लिपस्टिक सेट जल्दी हो जाते हैं। दैट इज़ द कम्प्लीटेड लुक यू गाइस। मैंने हाइलाइटर नहीं अप्लाई करा क्योंकि फेशियल ऑयल अप्लाई करने के बाद एनफ ग्लो होता है, काफ़ी नेचुरल ग्लो होता है, तो मैंने आज हाइलाइटर अप्लाई नहीं करा। एंड फॉल्सीज भी नहीं अप्लाई करी, सिर्फ मस्कारा का कोट करा है, विच आई रेयरली डू बिकॉज मस्कारा टेंड्स टू ब्रेक माई लैशेज़ विच आई डोंट लाइक। ये वाटर प्रूफ मस्कारा है मे बी, इसलिए इसके अच्छे से कोट, और ये लाइट बीच में आ जा रही थी इसलिए आपको लाइटिंग में डिफरेंस है। इसको अप्लाई करने के बाद मैंने आपको चेंज करके अपने कपड़े दिखाए हैं। ये टी शर्ट इस लुक को कॉम्प्लीमेंट नहीं करी थी, इसलिए जस्ट मैंने ब्लैक पहन के आपको दिखा दिया, वो ज़्यादा खिल के आती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल बी सून बी मेकिंग अ वीडियो ऑन what kind of makeup goes with what kind of attire। इसके बाद मैंने अपनी क्यू टिप पे लिया है वो ट्रांजिशन शेड, और उसको अपनी लोअर लैश लाइन में रब कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। मैं लोअर लैश लाइन पे सिर्फ क्यू टिप से ही मेकअप करती हूँ बिकॉज आई ब्रशेज़ मेरी आइज़ में पोक होते हैं, देन माई आइज़ गेट वाटरी। आप लोगों को भी अगर ये प्रॉब्लम है आप प्लीज़ क्यू टिप से अप्लाई करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है, इट्स नॉट जस्ट मी। अंदर मैंने अप्लाई किया वाइट कोल। ब्लैक कोल के बजाय ब्लैक टेंड्स टू क्लोज योर आइज़, वाइट टेंड्स टू ओपन देम, इसलिए मैंने वाइट का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने चेंज करा है, अपने इयररिंग्स पहने हैं, दैट इज़ द कम्प्लीटेड लुक। आई होप यू लाइक दिस लुक। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन below what look should I do next. I would love to film that. Thank you. Bye bye.